अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको लिब्रेक्स टेबलेट्स के बारे में बताऊंगी। ये एक पैकिंग में आती है जिसमें 30 गोलियां होती हैं और इसकी कीमत 85 रुपए है। इसकी डोजेज जो है वो दिन में 3 मरतबा लेनी होती है, सुबह दोपहर शाम, और खाने से पहले लेनी होती है और इसको 3 मंथ्स के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी कंपोजिशन में क्लोरिडाइजी पॉक्साइड 5 मिलीग्राम मौजूद है और दूसरा लिडिनियम ब्रोमाइड 2.5 मिलीग्राम इसमें मौजूद है। इसके यूजेस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि ये पेप्टिक अल्सर यानी कि जो मैदे में अल्सर होते हैं उनके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है और ये जो है ये मैदे के फंक्शन को थोड़ा स्लो डाउन करती है, जिसकी वजह से मैदे में एसिडिटी कम पैदा होती है, तो ये तेजाबियत को कम करती है। और दूसरा ये इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी जो इन्फेक्शन होते हैं, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जितने भी इंटेस्टाइन्स होती है, आंतों में जो इन्फेक्शन होता है, ये उसको भी कम करता है। ये उसके लिए भी बहुत मुफीद है। आंतों में जब इन्फेक्शन होता है तो आपको दस्त या कब्ज हो जाता है, तो इनके और इसके अलावा भी बहुत से इन्फेक्शन होते हैं जैसे उनमें भी अल्सर पाए जाते हैं, तो ये उन सब बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है। स्पेस्टिसिटी को उर्दू में तशन्नुज कहते हैं। ये इस तरह की बीमारी होती है जिसमें पट्टों का खिंचाव पैदा हो जाता है और पैरालिसिस हो जाती है हाथ की या पांव की या इस तरह से किसी भी जिस्म के हिस्से की, तो ये इस बीमारी के लिए भी बहुत मुफीद है। फिर है डिमिनोरिया। डिमिनोरिया एक इस तरह की बीमारी है जो कि औरतों में जो माहवारी कम आती है जिन औरतों को, तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, उनको जो है ये खारिश हो जाती है और अक्सर वो उनको जलन होती है, तकलीफ होती है, दर्द महसूस होता है, तो ये उस बीमारी के लिए भी, डिमिनोरिया के लिए भी बहुत मुफीद है। अब मैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में आपको बता देती हूँ कि इसका जो है इसके इस्तेमाल से आपका मुंह खुश्क हो सकता है, माइड्राइसिस हो सकता है। माइड्राइसिस इस तरह की बीमारी होती है कि जिसमें जो प्यूपिल है ना, आपकी आंखों की जो प्यूपिल होती है वो जो है वो बड़ी हो जाती है, वाइड मतलब खुल जाती है बहुत ज्यादा। वैसे तो हमारी ये जो आंख की प्यूपिल है ये तब खुलती है कि जब इस पर लाइट पड़ती है, लेकिन यहाँ पर बगैर किसी वजह के ही ये जो है खुल जाती है और इस तरह से ये आपकी आई साइट को इफेक्ट करती है। तो इसके इस्तेमाल से इसका साइड इफेक्ट एक ये है कि ये माइड्राइसिस की बीमारी आपको कर सकती है। दूसरा है यूरिनरी हेसिटेंसी। यूरिनरी हेसिटेंसी में भी ये है कि जब आपके कुछ क्रैम्प्स आ रहे होते हैं, आपको तकलीफ होती है पेट की, मसाने की, या जो भी हाजमे के एतबार से जो बीमारियां होती हैं ये वो भी पैदा कर सकती है। और फिर है जीरोस्टोमिया। जीरोस्टोमिया भी बीमारी तो नहीं लेकिन एक किस्म की अलामत होती है। इसके इस्तेमाल से आपका मुंह बहुत ज्यादा खुश्क रह सकता है, मुंह में जो है सलीवा की मिकदार कम हो जाती है। और फिर जो है आपके पास इसके इस्तेमाल से एक और मसला होता है जिसको कहते हैं साइक्लोप्लेगिया। साइक्लोप्लेगिया भी आंखों से मुतल्लिक है। इसमें ये होता है कि आपकी जो आंखों में सिलरी मसल्स हैं वो जो है वो पैरालाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से लेंस काम करना छोड़ देता है और आई साइट जो है वो वीक हो जाती है। लेंस जो है उसका काम करना थोड़ा मतलब अफेक्ट होता है, खराब हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सही तरह से नजर नहीं आता। फिर है कि इसके इस्तेमाल से वोमिटिंग हो सकती है, दिल खराब हो सकता है, उल्टी भी आ सकती है, और वर्टिगो ये है कि आपको इसके इस्तेमाल से चक्कर भी आ सकते हैं। अब मैं आपको इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में बताऊंगी कि ये किन पेशेंट्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किन लोगों को ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये जो लोग हाइपर सेंसिटिव होते हैं, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इनकी मतलब इसके जो अज्जा हैं, अगर इन अज्जा से वो उनको एलर्जी है या उनको कोई मसला है तो वो ये इस्तेमाल ना करें। और दूसरा ये है कि इससे ग्लूकोमा की बीमारी हो सकती है, इससे डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है, इससे एज्मा की बीमारी हो सकती है, यानी सांस की तकलीफ हो सकती है, इससे दिल की काफी बीमारियां हो सकती हैं, और इससे यह है कि आपकी जो चक्कर आते हैं उसमें भी इजाफा हो सकता है। तो इस तरह के मरीजों को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जो कि जिनको ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारियां हैं, सांस की बीमारियां हैं, या जिनको चक्कर आते हैं, तो ऐसे मरीज इनका इस्तेमाल ना करें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।